पश्चिम एशिया में युद्ध का सबसे खतरनाक दौर अब खत्म होने जा रहा है? क्या महीनों से जारी तनाव, मिसाइल हमले, तेल की राजनीति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टकराव के बीच अब कोई बड़ी डील पक रही है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हाँ, पश्चिम एशिया एक ऐसा इलाका जहां पिछले कई महीनों से सिर्फ युद्ध की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। कहीं मिसाइलें दागी जा रही थी, कहीं ड्रोन से हमले हो रहे थे, कहीं तेल के जहाजों को रोका जा रहा था, तो कहीं परमाणु हमले की आशंका पर दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। लेकिन अब इसी युद्ध और तनाव के बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका, ईरान और पश्चिम एशिया के कई बड़े देशों के बीच एक बड़े शांति समझौते को लेकर तेजी से काम चल रहा है। अब ट्रंप के मुताबिक बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि समझौते के ज्यादातर हिस्सों पर सहमति भी बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया महीनों से चिंतित है, जिस रास्ते के बंद होने से तेल बाजार हिल चुका है, जहां से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार खतरे की खबरें आ रही थी, अब उसी हॉर्मुज को खोलने पर भी सहमति बनती दिखाई दे रही है। यानी अगर ट्रंप का दावा सच साबित होता है तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक समझौता नहीं होगा, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति, वैश्विक तेल बाजार और अमेरिका ईरान रिश्तों में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में दुश्मनी के इस आग के बीच शांति की कोई डील पक रही है? क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें अब टकराव से पीछे हट रही हैं, या फिर ये सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम विस्तार से समझेंगे कि ट्रंप ने आखिर क्या दावा किया, किन देशों के नेताओं ने इस बातचीत में हिस्सा लिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है और अगर ये समझौता हो जाता है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले जानते हैं ट्रंप का दावा क्यों बना है ग्लोबल चर्चा का विषय। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से दावा किया कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने को लेकर बेहद अहम बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कई देशों के नेताओं के साथ लंबी चर्चा के बाद अब एक बड़े क्षेत्रीय समझौते की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर नहीं है, बल्कि समझौते के ज्यादातर हिस्सों पर सहमति बन चुकी है और अब अंतिम तकनीकी बातचीत जारी है। ये बयान इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध जैसी स्थिति तक बन चुकी है। युद्ध हो भी रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है और दुनिया इस आग से जूझ रही है। कभी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की खबरें आती हैं तो कभी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की चेतावनी देता है। ऐसे माहौल में अचानक शांति समझौते की बात अपने आप में बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। किन देशों के नेताओं से हुई बातचीत? अब जरा समझिए कि ट्रंप ने किन नेताओं के नाम लिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से चर्चा हुई, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी बातचीत हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी नाम लिया है। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब से भी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी बातचीत हुई है। इस लिस्ट में कुछ और नाम भी हैं। इसमें जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी बातचीत हुई। तो अब जरा गौर कीजिएगा, ये कोई सामान्य सूची नहीं है। ये वो देश हैं जो पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। सऊदी अरब और यूएई तेल बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी है। कतर ऊर्जा सप्लाई में बहुत बड़ी ताकत है। तुर्की क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावशाली देश है। पाकिस्तान लंबे समय से इस्लामिक देशों के बीच कूटनीतिक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट कई बार खबरें आई, पाकिस्तान में कई बार, 2 बार शांति वार्ता भी हुई है ईरान और अमेरिका के बीच, यानी कि पाकिस्तान मध्यस्थता में शुरू से लगा हुआ है, ऐसी खबरें आई हैं। अब अगर ये सभी देश एक साथ किसी बातचीत का हिस्सा हैं तो इसका मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक प्रयास जरूर चल रहा है। नेतन्याहू से बातचीत क्यों अहम? ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अलग से फोन पर बात की और उनके मुताबिक ये बातचीत काफी अच्छी रही। अब यही हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है
क्योंकि पिछले कई महीनों से इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे पर सीधे और अप्रत्यक्ष हमलों के आरोप लगाते रहे हैं। ईरान लगातार इजराइल पर आक्रामक बयान देता रहा है, जबकि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका दोनों पक्षों के साथ समानांतर बातचीत कर रहा है तो इसका मतलब है कि किसी बड़े तनाव को रोकने की कोशिश तो हो रही है। हालांकि अभी तक इजराइल या ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे पर कोई औपचारिक पुष्टि नहीं आई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में इस बयान ने हलचल जरूर बढ़ा दी। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है? जी हाँ, अब ये समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इस पूरे युद्ध का जो सेंटर रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही रहा है, जिसके बंद होने के बाद से पूरी दुनिया सफर कर रही है। तो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल टैंकर इसी समुद्री रास्ते के जरिए एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया तक पहुंचते हैं। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो सिर्फ एक समुद्री रास्ता बंद नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, जो कि आप भारत में भी देख रहे हैं। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से भारत में तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अब तक 3 बार बढ़ोतरी की खबरें आ चुकी हैं। शिपिंग कॉस्ट महंगी हो जाती है, ऊर्जा संकट गहराने लगता है और कई देशों में महंगाई बढ़ जाती है, जिसका असर अभी मैंने आपको बताया कि भारत में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, दुनिया की नजर सबसे पहले हॉर्मुज पर जाती है। ईरान कई बार संकेत दे चुका है कि अगर उस पर बड़ा हमला हुआ तो वो हॉर्मुज को बंद कर देगा, और यही वजह है कि ट्रंप का हॉर्मुज खोलने वाला दावा सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर सच में इस मुद्दे पर सहमति बनती है तो वैश्विक तेल बाजार को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। जिसके बाद एक और सवाल है, क्या अमेरिका दबाव में है? क्योंकि सबको पता है कि ट्रंप का ईगो सबसे ऊपर होता है। ये युद्ध कहीं ना कहीं ट्रंप के ईगो की वजह से ही शुरू हुई। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका पर इस समय कई तरह के दबाव हैं। पहला दबाव है वैश्विक तेल बाजार का, दूसरा दबाव है पश्चिम एशिया में बढ़ता अस्थिरता, उसका खतरा, तीसरा दबाव है अमेरिका की घरेलू राजनीति, और अगर पश्चिम एशिया में युद्ध और बढ़ता है तो तेल की कीमतें और ऊपर चली जाती हैं। इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और चुनावी माहौल दोनों पर बुरी तरीके से पड़ने वाला है। इसलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका अब कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन यानी कि तनाव कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ट्रंप भी खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो युद्ध नहीं बल्कि डील कराने की क्षमता रखता है। तो ईरान क्या चाहता है? ये तो थी ट्रंप की बातचीत। जी हाँ, सवाल ये भी है कि ईरान इस बातचीत से क्या हासिल करना चाहता है। ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है, तेल निर्यात प्रभावित हुए हैं, विदेशी निवेश कम हुए हैं। ऐसे में अगर किसी समझौते के जरिए प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो ईरान के लिए भी ये बड़ी आर्थिक राहत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये भी चाहता है कि उसकी क्षेत्रीय ताकत और प्रभाव कम ना हो, यानी वो बातचीत भी चाहता है और अपनी शक्ति प्रदर्शन का उसको भी जारी रखना चाहता है। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है, क्या सच में शांति संभव है? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिम एशिया की राजनीति सिर्फ बैठकों और बयानों से नहीं बदलती। यहाँ दशकों पुरानी दुश्मनियां हैं, धार्मिक और रणनीतिक संघर्ष हैं, प्रॉक्सी युद्ध है और वैश्विक शक्तियों के हित भी जुड़े हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास बहुत गहरा है। इजराइल और ईरान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। ऐसे में सिर्फ बातचीत शुरू होना और वास्तव में स्थायी समझौता हो जाना दोनों दो अलग बातें हैं। लेकिन अगर हॉर्मुज को लेकर सहमति बनती है, अगर क्षेत्रीय देश मिलकर तनाव कम करने की दिशा में काम करते हैं, तो ये पश्चिम एशिया के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अब फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है कि ट्रंप का ये दावा आखिर कितना सच साबित होता है। क्या सच में पश्चिम एशिया युद्ध से शांति की तरफ बढ़ रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से पूरी तरह खुल जाएगा? क्या अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच कोई बड़ी डील संभव है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन एक बात तय है, जिस इलाके से पिछले कई महीनों से सिर्फ युद्ध और धमकी और तबाही की खबरें आ रही थी, अब वहीं से शांति समझौते की संभावना की खबरें आना अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। और अगर ये समझौता सच में हो जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा पर पॉजिटिव रूप में पड़ने वाला है।
इस खबर में इतना ही, इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है जो ट्रंप दावे कर रहे हैं क्या वो सच हो सकता है, या ट्रंप हमेशा की तरह सिर्फ ये बयान ट्रंप का बयान सिर्फ बयान ही रह जाएगा? जो भी है कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.